आखिर धरती पर लाइफ कैसे शुरू हुई? लगभग 4.5 अरब साल पहले ढेर सारे पत्थर आपस में टकराकर चिपक गए, जिससे धरती बनी। पर तब ये बहुत ज्यादा गर्म थी और चारों तरफ लावा था। आसमान से हर दिन एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती थी। फिर 1 अरब साल बाद धरती काफी ठंडी हो गई, पर इस पे सिर्फ पानी था और हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। पर समंदर की गहराई में एक चमत्कार हुआ और छोटे छोटे सिंगल सेल जीव बने। फिर इन्होंने ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया। फिर लगभग 3 अरब साल बाद धरती के टुकड़े होने लगे और इसी बीच कई तरह के जीव भी इवॉल्व हुए। पर फिर 10 करोड़ साल बाद आइस एज आ गया, जिससे 85% प्रजातियां खत्म हो गई। फिर 4 करोड़ साल बाद बर्फ फटी और धरती पर पेड़ दिखने शुरू हुए, जिन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन बनाए, जिससे पानी वाले जीव धरती पर आने लगे। पर फिर सारे कॉन्टिनेंट्स वापस आकर चिपक गए, जिसे पैंजिया कहा जाता है। इससे धरती पर सूखा पड़ गया और ढेर सारे जमीन पर रहने वाले जानवर खत्म हो गए। पर एक एमनियोटिस नाम की छिपकली जिंदा बची रही, जिससे आगे जाकर मैमल्स, रेप्टाइल्स और चिड़िया बनती। आखिर धरती पर लाइफ कैसे शुरू हुई? लगभग 4.5 अरब साल पहले ढेर सारे पत्थर आपस में टकराकर चिपक गए, जिससे धरती बनी। पर तब ये बहुत ज्यादा गर्म थी और चारों तरफ लावा था। आसमान से हर दिन एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती थी। फिर 1 अरब साल बाद धरती काफी ठंडी हो गई, पर इस पे सिर्फ पानी था और हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। पर समंदर की गहराई में एक चमत्कार हुआ और छोटे छोटे सिंगल सेल जीव बने। फिर इन्होंने ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया। फिर लगभग 3 अरब साल बाद धरती के टुकड़े होने लगे और इसी बीच कई तरह के जीव भी इवॉल्व हुए। पर फिर 10 करोड़ साल बाद आइस एज आ गया, जिससे 85% प्रजातियां खत्म हो गई। फिर 4 करोड़ साल बाद बर्फ फटी और धरती पर पेड़ दिखने शुरू हुए, जिन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन बनाए, जिससे पानी वाले जीव धरती पर आने लगे। पर फिर सारे कॉन्टिनेंट्स वापस आकर चिपक गए, जिसे पैंजिया कहा जाता है। इससे धरती पर सूखा पड़ गया और ढेर सारे जमीन पर रहने वाले जानवर खत्म हो गए। पर एक एमनियोटिस नाम की छिपकली जिंदा बची रही, जिससे आगे जाकर मैमल्स, रेप्टाइल्स और चिड़िया बनती।